जैसा आहार वैसा व्यवहार और जैसा व्यवहार वैसा संसार। जैसा कि हम और आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, हमारे आप की चारों तरफ के वातावरण में और परिस्थिति में ऐसी कुछ परिदृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं न कहीं हम लोग सरकारों को दोषी देते हैं, अपने स्थिति परिस्थिति दोषी देते हैं और लोगों को दोषी देते हैं। लेकिन देखा जाए तो पूरे विश्व में आज के समय में सबसे बड़ा हमारे आपके खान पान और आहार विहार में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। और इसी बदलाव का दुष्परिणाम है कि हमें और आपको इन मुश्किलों, इन झंझावातों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं आहार विहार के जो नियम संयम थे, हम और आप उसको खो चुके हैं। हित भूख, ऋत भूख और मित भूख, 3 प्रकार के भोजन का वर्णन है। जो भोजन हितकारी हो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और प्रियवा हो, जो भोजन प्रिय हो, स्वभाव से प्रिय लगने वाला हो, और ऋतु के अनुसार जो भी मौसम है, जो भी मतलब कि समाज में जो भी मौसम परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, भोजन सात्विक हो। हम और आप जो भोजन वर्तमान में ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं वह भोजन सात्विक न होकर राजसी या तामसी है। और उस भोजन में जो कुंठा, जो घृणा, जो चिंता, जो व्याकुलता समाहित थी, उस पीड़ादायी, उस कष्टदायी भोजन के दुख को दूर करने के लिए हमारे आपके जो पुरातन संस्कृति और सभ्यता में था, या नियम एक था कि भोजन को कहीं न कहीं अपने इष्ट देव को भोग लगाकर ही करना चाहिए था। उसके पीछे सबसे बड़ा जो साइंटिफिक सोच थी, जो वैज्ञानिक रहस्य था, यही था कि उसमें जो भी दोष हैं भोजन में वो दूर हो जाए। दरअसल होता क्या है, जब हम और आप किसी बाजार में जाते हैं सामान लेने के लिए, तो बाजार में जाते वक्त होता क्या है कि जब हम वहां किसी सब्जी वाले के पास या राशन की दुकान पे सामान खरीदते हैं, तो पहले तो उसी समय कुछ न कुछ मोल चाल, झिकझिक में ही उस भोजन में कुछ न कुछ, उस विषय वस्तु में कुछ न कुछ गलत चीजें, गलत दुष्परिणाम शामिल हो जाते हैं। उसमें जो किसान उस फसल को पैदा करता है, उसकी लालच, उसकी व्याकुलता, उसका कष्ट, उसका पीड़ा, वो भी समाहित होता है। उसके बाद होता क्या है, जब वह भोजन हमारे आपके रसोई घर तक आता है, वह सामग्री, खाद्य पदार्थ जब रसोई घर तक पहुंच जाता है, तो बनाने वाले की भी, जो उस समय किचन में भोजन बना रहे होते हैं रसोई घर में, तो देखा जाए वहां पे भी वो झिकझिक, वो पीड़ा, वो चिंता, वो संताप, अनेक प्रकार के द्वेष को मतलब कुछ न कुछ वहां पे भी पहुंचा रहता है। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में होता क्या है, ऐसी परिस्थिति में जब वह थाली हमारे आपके सामने परोसी जाती है, तो उसमें भी उसी प्रकार के दुख, पीड़ा सब समाहित होते हैं। लोभ, लालच, कषाय, कल्मश, ऐसे चीजों से बचने के लिए हमें और आपको कहीं न कहीं उस भोजन के जो दूषित वातावरण उसमें समाहित है, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले कहीं न कहीं अपने इष्ट देव को भोग लगाने का, और अन्य अपने प्रिय जानवरों को, जैसे हम लोग कहा जाता है कि गौ का ग्रासन निकाला जाता था, तो इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था मित्रों। अच्छा, होता क्या है, सात्विक भोजन जो होता है उसका जो सुखद परिणाम होता है, तत्काल तो समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन वो बाद के लिए बहुत सुखदायी होता है। और जो तामसी भोजन है वो बड़े दुखदायी और कष्टकारी होते हैं। भोजन भी हमें और आपको कहीं न कहीं अपने
जो मौसम में उतार चढ़ाव बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से भी लेना चाहिए। नाना प्रकार के जो झंझावात आज के समय दिखाई पड़ रहे हैं, भोजन आपका अगर आहार सही है तो व्यवहार सही होगा, और व्यवहार सही है तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा आपका संसार सही होगा। तो सरकार अपने आप जो काम करना चाहती हैं वो काम सरकारों से नहीं, हमारे आपके संस्कार से हो सकते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि अपने आहार विहार को नियमित और संयमित कीजिए, जिससे हमारे आपके भविष्य में एक सुखद एक अनुभूति और नवीन वातावरण का सृजन हो, और आप देखेंगे, अनुभूत भी करेंगे कि इस प्रकार के आहार व्यवहार से कहीं न कहीं एक अलग सुखद परिणाम हमारे आपके परिवार में, हमारे आपके समाज पे जरूर पड़ता है। दोस्तों, मन संगम पे इस प्रकार के मैं जो नए नए विषय वस्तु हैं, जो कुछ समझने परखने लायक चीजें हैं, हम आप नए वीडियो के माध्यम लाते रहेंगे। और आप लोग इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सादर नमस्कार।